Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। हालिया दौर में प्रदेश में भाजपा नेताओं के बयान पर बहस और विरोध का दौर जारी। एक बयान एक विवाद थमता नहीं कि दूसरा सामने आ खड़ा होता है। अब पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने पार्टी में लगातार शामिल होने वाले दूसरे दलों के नेताओं के सवाल पर जो जवाब दिया, उसको लेकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये नेताओं के बयान से साफ हो जाता है। जबकि भाजपा नेता कहते हैं कि राजनीतिक दल के तौर पर भाजपा केवल अपना काम कर रही है और बहुत कामयाबी से काम कर रही है। क्या वो बयान है जिसको लेकर विरोध हुआ, क्यों विरोध हो रहा है, दोनों पक्षों को सुनेंगे, बहस भी करेंगे, लेकिन पहले पूरा घटनाक्रम इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। लिए हम फिर से बताता हूँ, हम तालुकन नहीं है। हम मौका जब आता है सरकार बनाने के लिए हम तैयार बैठे हैं। हमारे तो उनके पास ताकत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वही क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन बीजेपी नेताओं के बयानों से प्रदेश की पॉलिटिक्स जरूर गरमाई हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के इस बयान से ये एक बार फिर साफ हो गया कि भाजपा सत्ता में आने या फिर सत्ता को बरकरार रखने के लिए साम दाम दंड भेद हर प्रकार के फॉर्मूले पर काम करने के लिए तत्पर रहती है। वैसे पहली बार नहीं जब भाजपा के किसी नेता के बयान पर यूं विवाद छिड़ा हो। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने ब्राह्मण बनियों को अपनी जेब में रखने की बात कही और बाद में फिर उस पर सफाई भी दी। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने ठाकुर और राजपूत घरानों की महिलाओं को घर से बाहर निकलकर काम करने की नसीहत दी, जिसका विरोध अभी तक थमा नहीं। ठाकुर ठकार और कुछ और बड़े लोग वो अपन घर के और अंकल कोठरी में बंद कर देते, बाहर निकलने। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी हाल ही में कांग्रेस नेताओं के घुटने तोड़ने की बात कही थी। जबकि प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आदिवासियों का रॉबिनहुड कहे जाने वाले टंट्या मामा भील का पुनर्जन्म बताकर विपक्ष को पार्टी को घेरने का एक मौका दिया। तो एक तरह से ये कह लें कि टंट्या मामा का पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में हुआ है, जो पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। जाहिर है बीएल संतोष के हालिया बयान पर विपक्ष को हमलावर होना ही था। कांग्रेस ने संतोष के बयान पर जमकर आपत्ति जताई। ये लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी, आम जनता की लड़ाई लड़ेगी, चाहे वो महंगाई हो, चाहे किसानों का खाद हो या किसानों का एमएसपी हो, रोजगार हो, इन चीज़ों पे कांग्रेस लड़ेगी। और अगर ये कहना कट्टरपंथी है तो हाँ, हम कट्टरपंथी हैं। भले ही बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के बयान को कांग्रेस घोर आपत्तिजनक मानती है, लेकिन बीजेपी नेताओं का साफ मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल को जनसेवा के लिए सत्ता में आना और बने रहना जरूरी है और इसलिए पार्टी हर तरह की रणनीति पर काम करती है। इसमें गलत क्या है? भारतीय जनता पार्टी के मंच से राष्ट्रवाद की भावना के साथ सबका विकास, सबके प्रयास की सोच के साथ यदि कोई राजनीतिक कार्यकर्ता किसी दल को छोड़कर जुड़ता है तो चिंता भारतीय जनता पार्टी की नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मंच से भारतीय जनता पार्टी की दिशा के प्रति कोई कार्यकर्ता तो श्रेष्ठ है। तो अब ये विचार जो है ये कांग्रेस पार्टी और उन राजनीतिक दलों को करना है जिनके कार्यकर्ता या नेता उनके दल को छोड़कर जा रहे हैं। इसमें क्या गलत है? दरअसल देश के सबसे पुराने दल कांग्रेस में मौजूदा हालात का भाजपा ने पूरा फायदा उठाया है। कांग्रेस में नाराज चल रहे हर दमदार नेता पर भाजपा की नजर है और उसे बीजेपी में आने के बाद पार्टी ने तुरंत मौका भी दिया। भाजपा की इस रणनीति ने कांग्रेस को कई बार झटके दिए हैं। बहरहाल कांग्रेस की मौजूदा स्थिति और भाजपा की रणनीति दोनों पर आम जन की हर वक्त नजर है। देखना यह है कि उसकी नजर में कौन सही है और कौन नहीं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।
चलिए, तो एक बार फिर से एक बयान है जिसके मायने निकाले जा रहे हैं, एक बयान है जिसको लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है, एक बयान है जिस पर पार्टी का असल चरित्र सामने आने की बात तक कही जा रही है। दोनों पक्षों को इस विषय पर सुनते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हैं, जो कि तर्कों के आधार पर सीधी सीधी बात कहती हैं, और स्वदेश शर्मा साहब हैं, जो कि प्रदेश की सियासत में और ख़ासतौर पर कांग्रेस की पॉलिटिक्स में जो तर्क तथ्य पेश किए जाते हैं उन्हें साफ साफ यहाँ इस मंच पर रखते हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वदेश जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इन दिनों जिस तरह के बयान दे रहे हैं, कांग्रेस का इस पर जो कहना है वो एक लाइन में सामने आता है, मूल मुद्दों पर से ध्यान भटकाना। लेकिन अगर आप इन बयानों को देखें तो जिस बयान पर आज हम चर्चा करें उनका साफ कहना है, हम पॉलिटिकल दल हैं, अगर किसी पॉलिटिकल दल में, विरोधी दल में टूट होती है, वो अपने लोगों को नहीं संभालते हैं, उनके लोग हमारे पास हमारी शर्तों पर आते हैं, तो हमें कोई गुरेज नहीं, दिक्कत नहीं, आखिर हम राजनीतिक दल हैं। इसमें क्या गलत लगा कांग्रेस को? पुनीत जी, हमने देखा है देश की आजादी से लेके अब तक, जब से हमें स्वतंत्रता मिली है, कांग्रेस ने देश के लिए काम किया, कुर्सी के लिए काम कभी नहीं किया। देश की आज़ादी की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 11 साल जेल में रहे, पर वो देश के लिए रहे, और जब सरकार बनी तो देश में जहाँ सुई नहीं बना करती थी, उस देश को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने काम किया, जो हम आज और आप देख रहे हैं। हमने जो सरकारी कंपनियां बनाई, आज की सरकार उनको बेचने का काम कर रही है। अब इनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय 2014 में कैंपेनिंग कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने साफ कहा था स्पष्ट रूप से कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, हमें विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। जब संविधान की रक्षक बनने की बात करते हैं कि मैं संविधान का रक्षक हूं, तो संविधान को तोड़ने का काम लगातार करते हैं, चाहे सरकार कर्नाटक की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें इनकी हो, तो ये सरकार अपनी बना लेते हैं। और रहा सवाल इस बात का, ये बयानों की जब बात की जाए तो पुनीत जी मुझे कोई गुरेज नहीं है इनकी। चाहे प्रज्ञा सिंह हो, वो कहती हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपुत्र कहने लगती हैं, वो कहती हैं 26/11 में शहीद हुए हेमंत करकरे जी को, जिनको सरकार ने शहादत दी है, शहादत माना है, सम्मान पूरे देश ने, उनको कहती मेरे शराब से खत्म हो गए। रामेश्वर शर्मा कहते हैं हम कांग्रेसियों के घुटने तोड़ देंगे। बिसाहू लाल सिंह तो यहाँ तक कहते हैं कि एक वर्ग विशेष की महिलाएं, छत्राणियों को, कि इनको बाहर निकलना चाहिए, और हमारी महिलाओं को, मतलब इस तरह के बंटवारे की बात किया जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी को जब लगता है कि हमें आज माइका लाल कहना है तो माइका लाल बोल देते हैं, और जब इनके प्रभारी मुरलीधर राव जी को जरूरत पड़ती है, उन्हें लगा कि अब चुनाव फिर आने वाले हैं, तो कहते एक जेब में ठाकुर है, एक जेब में बनिया, एक जेब में ब्राह्मण। इस तरह के तो ये बयान देते हैं। बयान देने का अर्थ सीधा सीधा है मुद्दों से भटकाना। अगर मुद्दों की बात की जाए तो आज मध्य प्रदेश के हालात ऐसे हैं, चलती हुई कमलनाथ जी की सरकार गिराई उस दिन से आज तक कहने के लिए इनके प्रवक्ताओं के पास, इनके मंत्रियों के पास, इनकी मशीनरी के पास कहने के लिए कोई एक काम नहीं है। तो ये बयान दे करके मीडिया में चर्चा में आने के लिए और जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, जिससे मीडिया का ध्यान इसमें लग जाए और जनता का ध्यान हट जाए। कुल मिलाकर के इस तरह की राजनीति देश में चल रही है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। कांग्रेस को जब जब सरकार में आई, आपने देखा होगा, चलिए खैर, उन्होंने जिस कमजोरी का जिक्र किया था, मैं उस पर सवाल पूछ रहा था, मैं आऊंगा उस पर फिर बाद में आपके पास। डॉक्टर दिव्या गुप्ता के पास जाते हैं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता, हम संगठन में देखते हैं अक्सर जो इतनी लंबी चौड़ी मीटिंग का सिलसिला होता है, इसमें अनुशासन, संयमित बोलना, तथ्य पर बात करना, सीधे सीधे कट्टुकट कार्यकर्ताओं को अपने काम जनता तक पहुंचाने की बात करना है। लेकिन जब भी बात उन्हीं अधिकारियों, बड़े नेताओं के सवालों का सामना करने की आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी गैदरिंग में, तो ऐसे बयान सामने आते हैं जिनके ऊपर विवाद खड़ा हो जाता, बाद में सफाई या फिर समर्थन में पार्टी को जुटना पड़ता है। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, जो मुझे लगता है कि जिन प्रश्नों का आप चर्चा कर रहे हैं, जिस एक वक्तव्य के बारे में चर्चा हो रही है, उस वक्तव्य से मुझे जो आशय समझ में आता है वो ये है कि यदि सरकार में आपको अपनी सारी योजनाएं, अपनी सारी जन उपयोगी सारी जो योजनाएं हैं, जो विचार हैं, जो उन सबको आपको जनता तक पहुंचाना है, उसके लिए ये बात तो सच है कि आपको सरकार में बने रहना और सरकार में रहना दोनों ही बहुत आवश्यक होते हैं। मैं एक अंग्रेजी की आपको एक लाइन कहना चाहूंगी, इफ यू हैव टू चेंज द सिस्टम
यू हैव टू बी इन द सिस्टम। अगर आप सिस्टम में नहीं हैं तो आप कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। तो आपको यदि बदलाव लाना है तो सिस्टम के भीतर रहना बहुत आवश्यक है, और वो तभी हो पाएगा जब सत्ता आपके हाथ में हो। आप विपक्ष में रहकर आप सिर्फ एक अपना विचारधारा बोल सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। इसलिए अगर हम उसकी सच्चाई को जाने तो उसको ये समझना बहुत जरूरी होगा। अगर इस बॉटम लाइन सच्चाई का प्रश्न आता है तो उसमें दूसरा पक्ष ये है कि यदि कांग्रेस से अपने कार्यकर्ता नहीं संभलते हों, कांग्रेस से अपने नेता नहीं संभाले जाते हों, कांग्रेस की विचारधारा से, उनके क्रियान्वयन से, उनके तकलीफों से अगर उनके कार्यकर्ता उनके आचरण से अगर तकलीफ में आते हों, तो ये कांग्रेस की सोच का विषय होना चाहिए कि आपसे अपना घर क्यों नहीं संभाला जाता। अगर आपसे अपना घर नहीं संभाला जाता और आपसे दुखी हो रहे हैं लोग, आपकी नैया छोड़ छोड़कर जा रहे हैं लोग, तो ये आपके चिंतन का विषय होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के चिंतन का विषय नहीं है। आपके बड़े बड़े शीर्ष नेता, मैं आपको अगर संख्या की दृष्टि से बताऊं तो कम से कम 153 कैंडिडेट्स कांग्रेस से छोड़कर आ चुके हैं बाहर। इसका मतलब तय है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, और ये भारतीय जनता पार्टी के चिंतन का विषय नहीं है, ये डेफिनेटली कांग्रेस के चिंतन का विषय है। आप जितने मर्जी उंगली उठा ले, आरोप लगा ले, प्रत्यारोप कर ले, लेकिन उससे आप इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। देखिए, अगर धुआं उठ रहा है, आग कहीं ना कहीं तो लगी हुई होगी। तो ये चिंता आपको करनी है, हमें नहीं। और हम इस बात को लेके खुले मन से इस बात को लेके कह रहे हैं कि यदि कोई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपने अंदर आत्मसात करना चाहता हो, राष्ट्रवाद को लेकर चलना चाहता हो, तो उसका तहे दिल से स्वागत है। हम हाथ फैलाए खड़े हैं। आप आइए, इस विचारधारा के साथ आत्मसात करिए, स्वदेश जी, अब उत्तर की दें। सेवा में लग जाइए। फिर मैं आऊंगा वापस से उसी प्रश्न पर। दिक्कत इस बात की है कि आपकी नैया छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, और ये तकलीफ है। पुनीत जी, पुनीत जी, विद्वान प्रवक्ता दिव्या गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी की विद्वान प्रवक्ता दिव्या गुप्ता जी का बड़ा आदर कर रहा हूं मैं, लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने देश संभाला है, देश की आजादी में आहुति देने में सबसे अग्रणी रहे हैं। आप कहती हैं हमसे कांग्रेस नहीं संभल रही। अरे भाई, चोर के लिए ताला लगाया जाता है, लेकिन डकैत के लिए क्या लगाओगे आप डकैतियां डाल रहे हो, आप खरीद रहे हो। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को इनके जो सबसे बड़े नेता मध्य प्रदेश के जो समय भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रभात झा जी, वो पानी पी पी कर कोसते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के भ्रष्टाचारी और महामाफिया बोलते थे, सरगना बोलते थे। उनके यहाँ पहुंचने के बाद दूध के धुले हो गए। तो ये खरीद फरोख्त की जो बात करते हैं, ये खरीद फरोख्त करने वाले लोग हैं। कांग्रेस में है तो उनका चरित्र खराब है, इनके यहाँ पहुंच जाए तो धुल गए वो पूरे। पहले हमने सुना करता था लेकिन इसका एक अर्थ स्वदेश जी ये भी तो लगता है ना, और गंगा जी, इसका एक पहलू ये भी तो है कि जो व्यक्ति पहले आपके यहाँ थे, अगर वे पहले अच्छे थे तो क्या वो वहां जाके खराब हो गए? दूसरी बात ये भी है कि जो बार बार बीजेपी कांग्रेस को कह रही है कि इतने सारे लोग अगर कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो क्या बीजेपी को दोष देना चाहिए या कांग्रेस को अपने बारे में सोचना चाहिए? उन्होंने ये सवाल भी उठाया उसी फोरम पर। देखिए, अगर ऐसा होता पुनीत जी, तो देश की आजादी में पूरे देश ने भाग तो नहीं लिया, क्योंकि उसमें आरएसएस के लोग भी थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी थे। क्या इन लोगों ने भाग क्यों नहीं लिया? ये क्यों माफी मांगते रहे? लेकिन कुछ वो लोग भी थे जो अंग्रेजों से नहीं डरे और देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति तक दी है। तो ये उन लोगों के पार्टी के लोग हैं जो अंग्रेजों से माफी मांगा करते रहे, ये अंग्रेजों की गुलामी करते रहे। तो राजपाल, इस तरह के लोग अगर कांग्रेस में है तो ऐसे लोगों का चला जाना ही बेहतर होगा। कम से कम पार्टी में वो लोग रहें जो देश के लिए एकता और अखंडता को टूटने ना दें, जो माहौल, जो सामाजिक ताना बाना टूट रहा है 2014 से, उसको जोड़ने में जो सहयोग करें। ऐसे लोगों की जरूरत है कांग्रेस को, ऐसे लोगों की नहीं है जो देश को खंडित करने के लिए कुचक्र रचे और उसी तरह के बयानबाजी करके देश को उपद्रव की ओर अग्रसर करे। जी दिव्या जी, पुनीत जी, आपके माध्यम से सुरेश जी को कहना चाहूंगी कि आजादी के समय जो कांग्रेस पार्टी थी, वो कांग्रेस पार्टी अब वो कांग्रेस नहीं है। पहले इस बात की क्लैरिटी कर लेना बहुत जरूरी है। वो जरूरी इसलिए है कि वो कांग्रेस का खात्मा तभी हो गया था और विघटन और होते 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 इंदिरा गांधी जी ने जब तक कांग्रेस आई ना बना ली, तब तक वो कांग्रेस का जो कहना चाहिए ना कि एक विभाजन करा, फिर और करा, फिर और करा,
फिर करते करते अपने स्वार्थ के लिए जहां वो कांग्रेस आई तक यहाँ मैं बात रोकूंगा। देखिए मुझे बस 10 सेकंड दिव्या जी, जिस कांग्रेस का हर राजनीतिक दल एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ता है और जिस विचारधारा को जो व्यक्ति सर एक सेकंड मेरा समय मैं बोलने देना चाहूंगी। पहले आपकी बात का मैं खंडन करना चाह रही हूँ, मुझे समय दीजिए। पुनीत जी अगर 10 सेकंड आप देंगे सर मेरे को समय दीजिए, यही उत्तर दे दूंगा। ठीक है ना, आपने कहा एक विचारधारा के साथ पार्टी चलती, ठीक है, अब उनको अपनी बात कंटिन्यू करने दें। जी डॉक्टर गुप्ता, या तो आप ही बोलेंगे फिर मैं नहीं बोलूंगी। जी आप बोलें, दिव्या जी आप बोलें। नहीं आपने कांग्रेस के बारे में जो कहा है मैं उसकी बात कर रहा था। 10 सेकंड में मैं खत्म कर रहा था। उत्तर दीजिएगा आप उसका, स्वदेश जी उत्तर दीजिएगा। जो जिक्र करा जाता है अभी बोले आप, दिव्या जी बोले, अपनी बात कंटिन्यू करें। ज्योतिरादित्य जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। हाँ जी, हाँ, ज्योतिरादित्य जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत प्रबल और एबल, मतलब केपेबल एंड एबल, दोनों चीज ऐसे वो नेता हैं। जब वो कांग्रेस में थे तब भी उनका बहुत कुछ, मैं कहना चाहिए कि उनके डिबेट्स यदि संसद में सुने, उनका व्यक्तित्व संसद में सुनते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन एक सेकंड सर, एक सेकंड मुझे बोल लेने दीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम वैचारिक दृष्टि से जब अलग अलग पार्टियों में होते हैं तो हमारी विचारधारा भी अलग होती है। जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जो सम्मान उनको कांग्रेस में मिलना चाहिए था, वो आप लोगों ने उस सम्मान को उनसे बहुत दूर रखा। और हम सब ने पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस दूसरे ट्रक में उनको खड़ा कर दिया गया था, वो सब उन्होंने सहा और देखा है। मुझे अभी भी वो चित्र याद है कि जिसमें आप प्रियंका वाड्रा और उनके बेटे को पहले ट्रक में लाके खड़ा कर दिया था और ज्योतिरादित्य जी को पिछले वाले ट्रक में खड़ा कर दिया था। ये आप और हमने वो दृश्य देखे हैं। वो इस लायक नहीं है। ये सम्मान उनको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला कांग्रेस में। लेकिन अपमान अगर कोई नहीं सह सकता है, स्वाभिमानी व्यक्ति, तो उसके लिए कोई और द्वार खुलता है तो उसके लिए वो बहुत सहज वो द्वार को खोला जाता है। प्लीज मेरी बात सुनिए। आप इतने बड़े कद्दावर नेता को नहीं संभाल के रख पाए। G23 वाले जितने नेता हैं वो सब आपने हाशिए पे लाके रख दिए। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम इस बात की है कि अगर कोई राहुल गांधी से ज्यादा, अगर आपको कोई केबल, आपको कोई अगर नेता नजर आता है तो आपको उसको सिर्फ निकालना ही उचित लगता है, क्योंकि राहुल गांधी से कोई और अगर ठीक है, एक व्यक्ति, एक परिवार और एक उसके वजूद के बातचीत को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। इस पर बार बार बीजेपी ने कटाक्ष किया। स्वदेश जी, मैं आपको भी पूरा वक्त दूंगा इस बात का उत्तर देने के लिए। और मेरा सवाल डॉक्टर दिव्या गुप्ता आपसे भी बहुत क्लियर था कि भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन के समझाने वाले चेहरे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या गैदरिंग में जब मंचों से बोलते हैं उत्तर देते समय, तो ये बात कट टू कट सीधी तो बहुत है, लेकिन जनता के बीच में पब्लिक डोमेन में बोलने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके दायरे से थोड़ी आगे चली जाती है। और इसमें एक स्टेटमेंट नहीं है, पिछले 4-5 स्टेटमेंट हम बता रहे हैं। चाहे मंत्री जी का बयान आप देख लें, चाहे रामेश्वर शर्मा जी का बयान देख लें, चाहे संगठन से जुड़े 2 पदाधिकारियों का बयान देख लें, उस पर या तो सफाई देनी पड़ती है या पूरे दिन भर समर्थन में पार्टी को उतरना पड़ता। मैं उस पर सवाल पूछ रहा था, उसका क्या बहुत अच्छा इंपैक्ट जा रहा जनता में, इस पर भी आप उत्तर दीजिए। स्वदेश जी, अब आप अपनी बात का उत्तर दें। जो दिव्या जी ने कहा कि अपने संभल नहीं रहे और उसके एक नहीं कई उदाहरण हैं अपने आपके पार्टी के, वो भी एक ग्रुप बना करके इस बात को कहते हैं। और जो नेता गए, खैर वो तो सामने दिखाई दे रहा, वो तो संख्या भी बता रहे हैं। पुनीत जी, सबसे पहली बात तो मैं दिव्या जी को ये बता देना चाहता हूँ, मैं ग्वालियर चंबल संभाग से हूँ। मैं बड़े महाराज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बहुत अच्छे से जानता हूं। जब ये राजनीति में आए, पहला लोकसभा चुनाव लड़े, उसके बाद कांग्रेस ने इनको कितना सम्मान दिया। पहली बार आके लोकसभा का टिकट दिया, इनके कहने पर ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिला 50 ब्लॉक अध्यक्ष और दर्जनों जिला अध्यक्ष और दर्जनों लोगों को टिकट दे करके विधायक बनाया। उसके बाद दर्जनों को मंत्री बनाया। अगर कांग्रेस ने सब नहीं दिया होता तो इतने सारे लोग इनके साथ नहीं जाते, तो चलती हुई कमलनाथ जी की सरकार नहीं गिरती। इनको वो सम्मान दिया है, केंद्र में 2-2 बार मिनिस्ट्री दी है। इनकी उम्र देख लीजिए, मैं 59 साल का हो गया, एक बार भी टिकट मिल नहीं पाया, लेकिन इनको
कम उम्र में कितना कुछ दे दिया पार्टी ने, इनको संतुष्ट होना चाहिए था। लेकिन इनका जो माफिया वाला शब्द था, जो प्रभात झा जी ने आरोप लगाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के, पूरे मीडिया जगत को पता चला था, पूरी भाजपा को पता था, सबको पता था कि उन्होंने बड़ा माफियाओं का सरदार कहा था। कुल मिलाकर के उन माफियाओं को लेकर के अभी उनको तारीफ कर रही है, उनकी कसीदे पढ़ रही है, उनकी तारीफों में मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। या तो ये कहें कि प्रभात झा जी ने जो कहा था वो बिल्कुल गलत था, या आज का अपना बयान कहें ये गलत है। दो में से कोई एक बात पदाधिकारी खुद अपने वक्तव्य में दे रहे हैं, जिस पर आज हम मूल चर्चा कर रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टी है, और अगर किसी पार्टी में विरोधियों क्या टूट है या उनकी कमजोरी है तो हमें सरकार बनाने का अवसर मिलने पर हम इस पर आगे बढ़ेंगे, हम इस पर विचार नहीं करेंगे। और इस एग्जाम्पल आप भी सामने रख रहे हैं, यानी टूट के अवसर क्या कांग्रेस ने दिए, इसका कांग्रेस को विचार करना चाहिए, ये उनका मूल कहना था। चलिए, लेकिन डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी एक बात का उत्तर दें जो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे पूछा था, क्या इंपैक्ट जा रहा है इसका? ये तमाम मंत्री हैं, नेता हैं, संगठन से जुड़े बड़े दो पदाधिकारी हैं जिनको अपने बयानों पर स्पष्टीकरण पूरी पार्टी से दिलवाना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। कभी कभी कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कभी इस तरह की जबान फिसलती है, कभी इस तरह के तैश में आ जाता है, कभी बोलते बोलते हम उस रॉ में बह जाते हैं, कभी शब्दों की गरिमा नहीं रहती, कभी वाक्यों की गरिमा नहीं रहती। इस बात से मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं और इस बात के लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी है। ये बड़ा दिल होना बहुत जरूरी भी है कि आपने अगर गलती करी है तो स्क्रीन पर सबसे आके क्षमा भी मांगे। और इस बात का मुझे लगता है पार्टी ने बहुत सीरियसली संज्ञान भी लिया है। इस बात का विषय अभी जो माननीय संतोष जी आए थे उस बैठक में भी उस बात की चर्चा हुई है और इस बात का आगे से संज्ञान लेके सबको हिदायत भी दी गई है। तो मुझे लगता है कि अब हमें इस बात का ये ध्यान रखना जरूरी भी है क्योंकि अब हम सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, कैमरा हमारी हर चीज को पकड़ लेता है कहीं ना कहीं। तो अब हमारे जो बयान है वो बयान जी चलिए आपकी इस बात और रोज गैदरिंग में नहीं जाते, अब वो बहुत जल्दी साफगोई के लिए साधुवाद, क्योंकि यही बात जब भी कभी हम बयानों पर डिबेट करते हैं तो हम कहते हैं कि चाहे मंत्री जी हो चाहे कोई भी नेता हो, पब्लिक डोमेन में आज हर हाथ में एक कैमरा मानकर चलते हैं और हर एक गैदरिंग की एक नहीं कई तस्वीरें बाद में सामने आती हैं। भले ही हम लाख कह लें कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया, लेकिन वो उसी वक्त वायरल होती हैं और उसी वक्त वायरल होने के बाद मीडिया को उस पर बात करनी पड़ती है। तो क्या और किन शब्दों में बातें की जा रही हैं और उनके क्या क्या मायने निकल सकते हैं, ये नेताओं को अच्छी तरह से पता होता है और नहीं होता तो उनको करना चाहिए या उसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी तरफ जिस पार्टी की तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ, ये कांग्रेस को भी विचार करना है, उनके पास में भी अवसर भी है और ये उनके लिए एक अवसर, एक तरह से निर्णायक अवसर के तौर पर भी सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में आने के लिए और अपनी बात अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।